मैथ्स 11.1 सेट्स। हम क्लास 11th मैथ्स और उसका चैप्टर 1 हमारा सेट्स है, उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। हम मेन क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। हमारी कोर्स बुक एनसीईआरटी थी। ये हमारी क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि इफ़ x इज इक्वल टू 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट x दिया हुआ है और उसमें एलिमेंट्स है 1 2 और 3। इफ x इज इक्वल टू 1 2 3, इफ n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ x, तो n क्या है, एनी मेंबर ऑफ x, मतलब n 1 भी हो सकता है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, n एक वेरिएबल है, तो ये इस सेट से इन एलिमेंट्स की वैल्यू ले सकता है। इफ n रिप्रेजेंट्स एनी मेंबर ऑफ x, राइट द फॉलोइंग सेट्स कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय, पहला क्या है 4n, तो हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसके एलिमेंट्स 4n हो। सेकंड हमारे पास क्या है, एक ऐसा सेट लिखना है जिसके एलिमेंट्स क्या हो, n+6 हो। फिर हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसके एलिमेंट्स क्या हो, तो n/2 हो, n/2। और फिर हमें एक ऐसा सेट लिखना है जिसके एलिमेंट्स हमारे n-1 हो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आप चाहें तो एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक सेट लिखेंगे, ठीक है। तो वो सेट का आप नाम ABCD कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो सेट क्या हो जाएगा 4n, ठीक है। और n क्या है, 1 है या 2 है या 3 है, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 4n इज इक्वल टू 4। उसके बाद n 2 भी हो सकता है, तो 4 × 2 जो हमारा 8 हो जाएगा। और n की वैल्यू 3 भी हो सकती है, तो 4 3 = 12। तो बस ये हमारा सेट हो गया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। और हम लोग चाहें तो इसको सेट बिल्डर में भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल 4n हमारा एलिमेंट होगा, जहाँ पर n क्या है, एलिमेंट ऑफ x है, ओके। पर मेन हमें रोस्टर फॉर्म में शो करना है। उसी तरह हम लोग सेकंड देखते हैं n+6। तो फिर से हमारे पास n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो अगर n की वैल्यू 1 हो गई, जैसे यहाँ 1 रखा था, तो 1 + 6 7। अगर फिर से 2 रखेंगे तो 8, उसी तरह 3 रखेंगे तो 9, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग थर्ड देखें n/2, तो फिर से n की वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे तो 1/2। उसके बाद 2 रखेंगे तो 2/2, तो 2/2 हमारा 1 हो जाएगा। और फिर 3 रखेंगे तो 3/2, तो 1/2 1 एंड 3/2। अब हम लोग फोर्थ देखते हैं n-1। अगर 1 रखेंगे तो 0, अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 1 और 3 रखेंगे तो 3 - 1 = 2। तो ये हमारे पास सेट हो गए रोस्टर फॉर्म में। सेट बिल्डर में भी मैंने लिख दिया, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, पर मेन हमें रोस्टर फॉर्म में शो करना था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गिवन n इज इक्वल टू 1 2 3 100, ठीक है। तो n हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 100 है। देन राइट द सबसेट ऑफ n हुज एलिमेंट्स आर इवन नंबर्स। तो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है कैपिटल N। वैसे कैपिटल N नेचुरल नंबर्स होते हैं जो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक ही सेट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक सेट n है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 ... 100। तो यहाँ पर हम रोस्टर फॉर्म में ... लिख देते हैं, मतलब इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर पैटर्न नहीं होगा तो हम लोग उसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास रियल नंबर है तो उनका कोई डेफिनेट पैटर्न्स नहीं होते, ये सब हमने देखा था जो हम लोग थ्योरी में कह रहे थे। तो इस चैनल में आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस में मिलेंगे, ठीक है। और थ्योरी भी हम लोग इसकी कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखा था रोस्टर फॉर्म के बारे में। एनसीईआरटी हमारी कोर्स बुक है, तो उसकी आप रीडिंग ज़रूर करके, मैथ्स की आप रीडिंग ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे पास एक सेट n है 1 से लेकर 100 तक। देन राइट द सबसेट्स ऑफ n हुज एलिमेंट्स आर इवन नंबर्स। तो हमें एक ऐसा सेट चाहिए जो इसका सबसेट हो, मतलब उस सेट के एलिमेंट्स इसी के अंदर से हो, लेकिन वो इवन नंबर्स हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से शुरू होगा इवन नंबर, फिर 4 6 8। तो देखिए यहाँ से एक पैटर्न मिल गया, और ये पैटर्न कहाँ तक जाएगा, तो ये पैटर्न आपका 100 तक जाएगा, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट क्या है, द सबसेट ऑफ n हुज एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसको आप पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, मतलब 1 का स्क्वायर थी, सॉरी, यहाँ पर जो नंबर 1 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। नंबर 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो 2 का स्क्वायर होता है।
उसके बाद 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे करते करते 100 तक आपको वो नंबर चुनने हैं जो नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है द सबसेट ऑफ एन हुज एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर 10 तक हम लोग जाएंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो गया, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा, 16, 25, 36, 49, 64। ठीक है, 7, 8, अब 9, तो 81 और 100। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसेट हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फॉर ऑल, ये भी हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फॉर ऑल द सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट। तो देखिए अब एक टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें प्रूव करना पड़ता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ऐसे आपको 2 स्टेटमेंट लिखी रहेगी एलएचएस और आरएचएस में, आपको उसको प्रूव करना पड़ता है। ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, मतलब इक्वेशन दिया हुआ है a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो ये हमारे पास क्या दिया है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको बताना है ये सही है या गलत है, या फिर ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि ये सही है तो इसको आप प्रूव करें। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, एलएचएस हमारे पास क्या हो गया, तो एलएचएस हमारे पास ये हो गया a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो a माइनस बी, ओके, उसके बाद यूनियन a, तो यूनियन a, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, और फिर बीच में इंटरसेक्शन साइन, फिर ये यूनियन के संग इस पे आ जाएगा, तो a माइनस बी और यहाँ पर यूनियन और ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू के लिए आपको वेन डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर हमारे पास एक सेट A है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सेट B है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए A माइनस बी पहले क्या शो कर रहा है, तो A माइनस बी आपका ये पार्ट शो कर रहा है, ये वाला। ठीक है, ये पार्ट हो गया, और उसके बाद यूनियन A। ठीक है, तो आप यूनियन A मतलब A में इतना पार्ट तो आ ही गया आपका A माइनस बी। ठीक है, A माइनस बी, और A को पूरा ले लीजिए तो ये हो गया, तो A माइनस बी और A का यूनियन A के बराबर ही होगा, तो ये आपका A के बराबर हो गया इंटरसेक्शन। ओके, अगला फिर से A माइनस बी है और यूनियन B है, तो यूनियन B में बस आपको ये भी ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि A माइनस बी आपका ये हिस्सा हो गया और यूनियन भी ये हो गया, मतलब B आपका ये हो गया, इन दोनों का यूनियन मतलब ये पूरा एरिया, तो A यूनियन B के बराबर आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं A यूनियन B। अब A यूनियन B और A का इंटरसेक्शन हमें पता है ये A के बराबर ही होगा। ठीक है, और A हमारा क्या है, ये A हमारा RHS है। तो वेन डायग्राम से आप इसको देख सकते हैं, तो हमारा LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो हमारा प्रूफ हो गया। अगर क्वेश्चन होता कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो हम लोग देखते कि ये गिवन स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ L इज इक्वल टू दिस मच एंड M इज इक्वल टू दिस मच एंड N इज इक्वल टू दिस मच, then verify that L minus M union N is equal to L minus M intersection L minus N। ऐसे क्वेश्चन वेरीफाई में आप देख सकते हैं, बहुत जगह आते हैं। ठीक है, अलग अलग मैथ्स के चैप्टर्स में, अलग अलग क्लासेस में हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, LHS को एक बार निकाल लेते हैं, RHS को निकाल लेते हैं, दोनों सेम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक सेट है L, और L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास L की वैल्यू दी हुई है, मतलब उस सेट की वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4, उसमें एलिमेंट्स हैं। उसी तरह हमारे पास एक सेट दिया हुआ है M। M हमारे पास है 3 4 5 6, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया, 6 हो गया। और ये हमारे पास क्या है N। N हमारे पास क्या है 1 3 और 5, तो ये 1 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, और उसके बाद ये 5 हो गया। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, तो हमें वेरीफाई करना है L माइनस M यूनियन N इज इक्वल टू L माइनस M इंटरसेक्शन
तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान भी रख सकते हैं प्रॉपर्टी। तो L माइनस एम यूनियन एन, तो जब L माइनस एम होगा तो ये यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तो L माइनस एन, इसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। और अगर वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर ये रॉन्ग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग L माइनस एम यूनियन एन निकालते हैं, LHS, ठीक है। अब L माइनस एम यूनियन एन, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले M यूनियन एन भी यहाँ निकाल लेते हैं साइड में, तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। M यूनियन एन, तो M यूनियन एन कितना होगा, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन M और N या बोथ, ठीक है। तो M यूनियन एन, तो M के एलिमेंट्स क्या है 3 4 5 6 और N के क्या है 1 3 5, तो 3 कॉमन है 5 कॉमन है, तो हमारा हो जाएगा 1 3 4 5 6। रोस्टर फॉर्म में हम लोग एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। तो देखिए सारे एलिमेंट्स या तो M में आपको मिल जाएंगे या आपको N में मिल जाएंगे। तो अब हम लोग एक बार इसको भी निकाल लेते हैं L माइनस एम, तो L माइनस एम, इसका मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट्स M के जो L में है तो उनको हटा देना है, ठीक है। मतलब L में अगर कोई एलिमेंट M वाला भी है तो वो M वाले को हटा देना है। तो यहाँ देखिए L में आपका 1 है तो M में 1 नहीं है, ठीक है। L में आपका 2 है, M में नहीं है, पर L में 3 है और M में भी 3 है, तो इस 3 को हटा देना है जो M में भी है। तो हो जाएगा 1 2 और 4 भी आपका M में है, तो इस 4 को भी हटा देना है। मतलब L माइनस एम का मतलब होता है वही सारे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ L में है, M में नहीं है। तो अगर L में कोई ऐसा एलिमेंट है जो M में भी है उसको हटा देना है, माइनस कर देना है, ओके। उसी तरह L माइनस एन देखते हैं, तो L माइनस एम, ठीक है। तो L माइनस एन, सॉरी N है, तो N है 1, तो 1 को नहीं लेना है, 2 नहीं है तो 2 ले सकते हैं, 3 को हटा देते हैं, 3 N में भी है, और 4 नहीं है तो 4, तो 2 और 4 हो जाएगा। मतलब L माइनस एन वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ L में होनी चाहिए। अगर L में कोई N का एलिमेंट है तो उसको हटा देना है। तो L में देखिए N का 1 और 3 भी था, तो इन दोनों को हटा दिया तो 2 और 4 बच गया। अब आसानी हो जाएगी। यहाँ देखिए L माइनस एम यूनियन एन, ठीक है। तो L क्या है हमारे पास, L है ये, और M यूनियन N ये है, ठीक है। तो 1 3 4, तो 1 3 4 M यूनियन N में भी है, पर इनको हटाना है तो सिर्फ 2 बचा, तो LHS हमारा सिर्फ 2 हो जाएगा। इसमें देखिए थोड़ी कन्फ्यूजन बिल्कुल होती है, तो आप थोड़ा समय लीजिएगा, खुद आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, खुद सोचिएगा, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब RHS हम लोग देखते हैं। RHS हमारा L माइनस एम इंटरसेक्शन L माइनस एन, तो L माइनस एम ये हो गया और L माइनस एन ये हो गया, इसका इंटरसेक्शन आप देख सकते हैं सिर्फ 2 है, तो आंसर 2 हो जाएगा। तब आप यहाँ देख सकते हैं कि LHS हमारा एलिमेंट 2 है और RHS भी एलिमेंट 2 है, सिंगल एलिमेंट है तो इसको सिंगलटन सेट भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग इस क्लास में। क्वेश्चन है आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो हमने इक्वल सेट देखा था, इक्वल सेट होते हैं जिनके सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो, नंबर तो सेम हो और पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट्स भी दोनों सेट में सेम हो। तो यहाँ पर 2 पार्ट है इसका, तो हम लोग देखते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 2 3, तो a की वैल्यू क्या दी हुई है 2 और 3, डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में गिवन है। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि b is equal to x such that x is a solution of x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। तो ये हमारे पास है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ तो हमको पता चल रहा है a के पास 2 और 3 एलिमेंट है, लेकिन b के पास हम लोग रोस्टर फॉर्म में निकालते हैं। तो ये क्या है, x इसका सॉल्यूशन है, तो x के लिए इसको सॉल्व कर देते हैं। प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये हम लोग को पता है x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x 5x, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, प्लस नहीं आएगा, तो x की वैल्यू आपकी -2 और -3। तो यहाँ पर अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो b बराबर आपका हो जाएगा -2 और -3। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा
तो यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, लेकिन इंडिविजुअल एलिमेंट सेम नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2 है, 2 इज़ नॉट इक्वल टू -2। उसी प्रकार यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -3 है, 3 इज़ नॉट इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो A और B है वो इक्वल नहीं होगा, जिसको हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं, A इज़ नॉट इक्वल टू B। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है A इज इक्वल टू X सच दैट X is a letter, X is a letter in the word follow, FOLLOW, follow। ठीक है, और B is equal to X such that सेम है, अच्छा सॉरी Y है यहाँ, Y such that Y is a letter in the word wolf, WOLF, वुल्फ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हमें सेट बिल्डर नोटेशन में 2 सेट दिए हुए हैं A और B, और हमें बताना है क्या ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हमें दिख जाएगा कि हमारा जो एलिमेंट है गिवन सेट्स में वो इक्वल है कि नहीं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग A को देखें तो A क्या है आपके पास, फॉलो, तो A इज इक्वल टू FOLLOW, तो यहाँ पर F आ गया। ठीक है, उसके बाद O आ गया, फिर L आ गया, 2 बार L है, तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में एक ही बार शो करेंगे। तो O देखिए, O पहले ही लिख दिया तो एक ही बार शो करेंगे, और W, तो A हमारा हो गया FOLW। B के लिए देखते हैं, तो अगर हम लोग B को देखें तो B हमारा हो जाएगा WOLF, है ना, कोई रिपीट नहीं किया। अब देखिए क्या A और B इक्वल है, यहाँ पर पहले F है, यहाँ W है, लेकिन यहाँ पर W ये रहा, OOLLFF। तो जो हमारा ऑर्डर होता है पहले क्या आएगा, वो इममटेरियल होता है। इममटेरियल मतलब उसका फर्क नहीं पड़ता है कोई, इसको आप पलट के वुल्फ भी लिख सकते हैं, W, O, L, F, तो इसके बराबर हो जाता है। मतलब A और B बिल्कुल सेम है, मतलब सेकेंड केस में जो हमारा है वो हमारा A इज इक्वल टू B। तो इसी के साथ हमने अपनी ये क्लास पूरी की, हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरा किया। अब एक बार हम लोग PDF में देख लेते हैं क्वेश्चन, और जो मैंने थोड़ा सा आंसर लिखा एक्सप्लेनेशन में वो हम लोग देख लेते हैं। किस तरह लिखना है आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं अपने स्कूल में, और देख सकते हैं आपको कैसे लिखना है आंसर। मैंने एक ब्रीफ वे में, ताकि समझ में आए थोड़ा बहुत, तो मैंने लिखा है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया। अब हम लोग PDF देखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे अपने मैथ्स क्लास 11 चैप्टर 1 सेट्स क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 1 2 3, ये तीनों एलिमेंट सेट x में है, इज n, ठीक है, इफ़ n, सॉरी, तो ये x है हमारे पास। इफ़ n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ x, तो 1 2 3 कुछ भी n हो सकता है। राइट द फॉलोइंग सेट्स कंटेनिंग ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय पहला 4n, n+6, n/2 और n-1। NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखते हैं x 1 2 3 है, ठीक है, और n हमारा एलिमेंट ऑफ क्या है, x है, तो 4n। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एलिमेंट ऑफ ऑल 4n, ठीक है, तो 4n होगा हमारे पास, सच दैट n इज एन एलिमेंट ऑफ x। तो x को n को बस हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो यहाँ पर 4 8 और 12 आ जाएगा। उसी तरह n+6 सच दैट n इज एन एलिमेंट ऑफ x, तो जब n 1 होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1+6 दैट इज 7 8, उसी तरह 9। फिर हमारे पास है n/2, तो फिर से हम लोग n को 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 1/2, 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, और 3/2। अगला हम लोग फिर से n को 1 2 3 रखेंगे, n-1 है तो 1 - 1 0, देन 2 - 1 इज़ 1, एंड देन 3 - 1 इज़ 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गिवन n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे कर करके 100 तक, देन राइट द सबसेट ऑफ n हुज एलिमेंट्स आर इवन नंबर्स, ठीक है, तो हमें सबसेट ऑफ n चाहिए जिसका एलिमेंट्स इवन नंबर हो। तो इवन नंबर्स इसमें क्या क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करते करते 100 तक, ठीक है। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम लोग डॉट 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 यूज़ कर सकते हैं। अगला है द सबसेट ऑफ n हुज एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो ये हमारा पहला हो गया इवन नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हम लोग पूरे लिख देंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न अभी नहीं है, ठीक है। वैसे हम लोग कर सकते हैं 1 4
9, 25, ठीक है, मतलब ये सब 1 के स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है, सॉरी यहाँ 16 आएगा, 4 के स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम लोग 100 तक आसानी से लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं नहीं, 10 होंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास 100 हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, फॉर ऑल द सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग इसको कर सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, प्रूव दैट भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे इसको। तो यहाँ देखिए एलएचएस हमारे पास क्या है, तो ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास हो गया ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ए माइनस बी यूनियन के साथ पहले ए आ जाएगा, तो ए माइनस बी यूनियन ए। फिर उसके बाद बीच में इंटरसेक्शन आएगा, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन, और उसके बाद हमारा आ जाएगा ए माइनस बी यूनियन बी। तो ये ए माइनस बी यूनियन बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बिग ब्रैकेट का यूज़ किया है, ऐसे हम लोग सेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए ए माइनस बी यूनियन ए, तो ये हो गया ए माइनस बी, और ये पूरा यूनियन ए हो गया, ठीक है। ये अगर इंटरसेक्शन भी मिला देंगे तो वो ए हो गया, ठीक है। तो ए माइनस बी यूनियन ए आपका पूरा पूरी ए आ जाएगा। फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन, फिर ए माइनस बी यूनियन बी, तो ये हो गया ए माइनस बी जो शेड किया है, और बी को भी हम लोग मिला देंगे तो ये पूरा बी हो जाएगा। तो ये दोनों पूरा मिलके ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ए माइनस बी यूनियन ए तो हमारा ए है, फिर इंटरसेक्शन, और ए माइनस बी यूनियन बी, ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी और ए, तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो हमारा ए ही हो जाएगा। तो हमारा आर एच एस भी ए है, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो प्रूफ लिख सकते हैं, या फिर अगर होता ट्रू या फॉल्स हम लोग लिखते हैं हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अगला क्वेश्चन है, इफ एल इज इक्वल टू दिस, एम इज इक्वल टू दिस एंड एन इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई दैट एल माइनस एम यूनियन एन इज इक्वल टू एल माइनस एम इंटरसेक्शन एल माइनस एन। फिर से एग्जाम्पलर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये सारे टर्म्स को, ये सारे को निकाल लेते हैं। एल दिया है, एम दिया है, एन दिया है, तो हम लोग एम यूनियन एन निकाल लेते हैं, एम यूनियन एन निकाल देते हैं, एल माइनस एम निकाल लेते हैं, और एल माइनस एन निकाल देते हैं। तो यहाँ देखिए एल एम एन, एम यूनियन एन निकाल लिया, एल माइनस एम निकाल लिया, मतलब जो एल में है, ठीक है, मतलब एल में है पर एम में, मतलब जो एल में है, ठीक है, उनमें से जो जो एम में उसको हटा दिया माइनस एम, ठीक है, ठीक है। उसी तरह एल माइनस एन, ठीक है, तो एल में जो जो एन वाले एलिमेंट्स हैं उनको हटा दिया। फिर उसके बाद हम लोग एल एच एस देख लेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर आर एच एस भी एलिमेंट हमारे पास बस 2 हो जाएगा, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड ना। थोड़ा ध्यान रखना है हम लोग को। अगला है, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। तो क्या ये इक्वल है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ए इज इक्वल टू 2, 3 और x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ जब हमने सॉल्व किया तो हमारा x माइनस 2 माइनस 3 आया। तो यहाँ पर हमें रीज़न देना है, कोई एक भी एलिमेंट अलग हुआ तो सेट इक्वल नहीं होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी बट 2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए बट 2 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी। तो कोई एक भी एलिमेंट अगर सही मतलब बराबर सेम नहीं हुआ तो आपका वो सेट्स इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर 2 को शो कर दिया, तो ए नॉट इक्वल टू बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, x such that x is a letter in the word follow and y such that y is a letter in the word wolf। तो यहाँ पर FOLLOW, तो हम लोग रिपीट करते नहीं है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो FOLW हो जाएगा, यहाँ पर WLF हो जाएगा, पर हम देख सकते हैं कि जो ऑर्डर होता है वो इमटेरियल होता है। तो FOLW को हम लोग WLF भी लिख सकते हैं, जो हमारा B के बराबर है। तो A इज इक्वल टू B, ठीक है। तो ये हुआ, थोड़ा हमें ध्यान रखना है ना, और थोड़ा हम लोग को लैंग्वेज देख लेना, बाकी आप लैंग्वेज को बिल्कुल मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे मैथ्स क्लास 11 सेट्स क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।